स्वार्थ। शायद इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, माँ को छोड़कर। हर व्यक्ति कोई भी काम बिना अपने स्वार्थ के नहीं करता। आज की मेरी कहानी इसी स्वार्थ पर बनी है। एक बार की बात है, एक 4 वर्ष की मासूम लड़की जो काफी बीमार हो गई। उसका ब्लड ग्रुप रेयर था, खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा था। लड़की की हालत खराब होती जा रही थी। परिवार परेशान था। डॉक्टर ने लड़की के 6 वर्ष के भाई का भी ब्लड टेस्ट किया और भाई का ब्लड ग्रुप वही जो उसकी बहन का था। डॉक्टर और परिवार के लोग उस नन्हे बच्चे के पास गए और उसको बताया कि तुम अपनी छोटी बहन की जान बचा सकते हो। शायद उस 6 वर्ष के बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ पल सोचते हुए कहा, मैं कुछ देर में बताता हूँ। माँ को छोड़ सभी ने उसे एक स्वार्थी के रूप में देखा। शायद किसी को ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा जवाब देगा। आसपास के रिश्तेदारों ने आपस में बातें भी शुरू कर दी कि कैसा है ये। कुछ मिनट बाद वो आया और हल्की आवाज में बोल दिया, हाँ, मैं ब्लड दे दूंगा। सभी काफी खुश हो गए। शायद वो मासूम समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसका बिस्तर बहन के बिस्तर के साथ लगाया गया और ब्लड उसकी बहन को दिया गया। वो ठीक हो रही थी। परिवार काफी खुश था, मानो एक नई जिंदगी जी रहे थे सब। कुछ देर बाद वो मासूम, जिसकी बातों में कुछ छिपा था, अपनी माँ के पास आया, उसकी बाहों में चला गया और बोला, माँ, मैं कब तक जिंदा रहूंगा? मेरा ब्लड तो बहन को दे दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका स्वार्थ था, उसकी माँ की गोद, पापा का खेल, उसके खिलौने। लेकिन उसने अपनी जान को देने की तैयारी कर रखी थी, आज अपनी छोटी बहन के लिए। सभी की आंखों में आंसू थे। सब खुद को कितना गलत महसूस कर रहे थे उसको स्वार्थी समझकर। माँ ने उसे बाहों में भरा और बोला, ना बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ है ना। बेटे के चेहरे पर माँ का विश्वास था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, वाह माँ, अब हम दोनों फिर खेलेंगे। यही जिंदगी है। आपको याद है कि आपने कभी किसी की मदद की जब आपने अपना स्वार्थ ना सोचा हो? और अगर ऐसा है तो आप उस मासूम के समान हो। आप बहादुर हो, जिंदा दिल हो, आप दयालु हो। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल अमित अरोड़ा रियल स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।